नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल में हमारे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है उनके कौन कौन से चैप्टर्स हैं। बुक्स आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दी हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। इसमें आपको बताऊंगा उन सब्जेक्ट्स के कौन कौन से चैप्टर्स हैं और यूनिवर्सिटी ने आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़ने के लिए कहा हुआ है ताकि आप इसको कर पाएं। चलिए आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिए, ये पीडीएफ जो है वो सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी सिलेबस 2021-22 से यही एप्लीकेबल है। सेकंड पेज पे ये सिलेबस था, आपको पहले मैंने समझा चुका हूं। जिन्होंने ये नहीं देखा हुआ है वो मेरी प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ये मेरा फोर्थ पेज था, इसको एक बार मैं बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, ये जो फोर्थ पेज था इस पे यूनिवर्सिटी ने बताया हुआ था कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और मैंने भी आपको बताया हुआ था आपके 1, 2, 3 और 4 सब्जेक्ट्स हैं। ये आपको पढ़ना है, ये भी आपको पढ़ना है। इसमें और इसमें से आपको कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करना है, मतलब ऑप्शनल है। इसमें आपको क्रेडिट सिस्टम है, 6 और 6 मिलेंगे, मतलब आपको टोटल इन पेपर में से 18 मिलेंगे। हालांकि 18 नहीं है, बाकी भी पेपर होते हैं। वोकेशनल का होगा, आपकी ट्रेनिंग होगी, आपकी प्रोजेक्ट फाइल होगी, वो सब आपको बताएगा आपका कॉलेज। फिलहाल जो सबका सेम है वो ये ही 3 सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से आपको चॉइस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पेज पर आता हूं मैं, पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 पे देखिए आप, बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। बीकॉम वाले बच्चे जो इस समय फर्स्ट ईयर में हैं, इस समय फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करेंगे, उनका पहला पेपर का नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ये क्या है, ये कंपलसरी है। 10 और 25 नंबर लाने पड़ेंगे। 25 और 75 का पेपर होगा, मतलब पेपर होगा 100 नंबर का। अब आपको डाउट आ रहा होगा 6 क्रेडिट्स कैसे हैं, तो उन 100 नंबर्स को 6 में ही कन्वर्ट कर देंगे। जैसे अगर किसी के 1000 में, जैसे अगर मैं आपको कहूं कि 1000 में से किसी इंसान के 900 आ गए, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूं ना कि इसके 90% आ गए, या मैं ऐसा भी कह सकता हूं ना इसके 9 CGPA आ गया। सेम वही तरीका है। पेपर 100 का होगा, जो रिटर्न पेपर होगा वो 75 का होगा। 25 का आपका क्या होगा, आपका कॉलेज बताएगा। हो सकता है कोई फाइल हो सकता है कोई असाइनमेंट हो, पर उसमें 25 और 75 में से आपको नंबर लाने पड़ेंगे। 25 में से तो लाने पड़ेंगे आपको 10, और जो 75 का एग्जाम होगा उसमें से लाने पड़ेंगे आपको 25। तो इसका मतलब आपको कितने नंबर चाहिए पूरे, इसमें आपको चाहिए 35 आउट ऑफ 100, ठीक है। 35 नंबर चाहिए आपको 100 में से, ताकि आप इस सब्जेक्ट में पास हो जाए। इसमें पढ़ना क्या क्या है, इसमें 4 यूनिट्स हैं आपकी। पहला बिजनेस के बारे में है, दूसरा है प्रमोशन ऑफ बिजनेस। प्रमोशन ऑफ बिजनेस मतलब है यहां पर बिजनेस कैसे खोलें, ओपन कैसे करें। तीसरा यूनिट है आपकी प्लांट लोकेशन, और चौथा है बिजनेस कॉम्बिनेशन। चैप्टर 1 मतलब यूनिट 1 और यूनिट 2 आपने 11th में पढ़ चुके होंगे। जो ये कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो इसको 11th में पढ़ चुके हैं अच्छी तरह। जिसने पढ़ा हुआ है उसको ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको एक खुशखबरी भी दे दूं। आप ये जो बिजनेस कम्युनिकेशन है, इस सब्जेक्ट की हर एक वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट टोटल मेरे YouTube चैनल पे आने वाली है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एक वीडियो आएगी, ठीक है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट 1 यूनिट 2 मैंने आपको सब बता दिया। इसमें बिजनेस के बारे में फटाफट बता देता हूं मैं, इसमें पढ़ना क्या है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें आपको ये पढ़ना है बिजनेस क्या होता है, कितने तरह के बिजनेस होते हैं, इस बिजनेस बनाने में कितनी कितनी स्टेजेस आती हैं, आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, बिजनेस बनता कैसे है, प्लांट में क्या अंतर होता है, फर्म क्या होती है,
सेकंड यूनिट में आपको पढ़ना है नया बिजनेस खोलते कैसे हैं, एक बिजनेसमैन के अंदर क्या क्या खूबियां होती हैं, बिजनेस कितनी तरीके से खुल सकता है, जैसे कोई कंपनी खोल सकता है, पार्टनरशिप हो, सोल प्रोप्राइटरशिप, HUF, LLP, कितने तरीके से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन करा लेता है, कोई दुकान खोल के बैठ जाता है, आई मीन सोल प्रोप्राइटरशिप खोल लेता है, कोई आपस में दो लोग हाथ मिला लेते हैं, वो पार्टनरशिप खोल लेते हैं। ये सब आप टोटली 11th में पढ़ चुके हो। कंपनी में क्या होता है, कंपनी दो तरह की होती है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। एक कंपनी होती है OPC कंपनी, इन दोनों में क्या अंतर होता है, ये सब आपको पढ़ोगे। प्लांट पढ़ रहोगे कि प्लांट क्या होता है, प्लांट आपको कहां लगाना है, प्लांट लोकेशन, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आपको इफेक्ट करेंगे कि आप प्लांट कहां पर लगाएं। एक कई सारी थ्योरीज हैं इसके अंदर, ये आपका सब कुछ नया है, बताने से कोई फायदा नहीं है। जब आपको सीरीज में लेकर आऊंगा एक एक चैप्टर, एक एक कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होता चला जाएगा। आगे बढ़ता हूं मैं। यूनिट 4 है बिजनेस कॉम्बिनेशन। मार्केट में देखो बुक्स आ भी चुकी हैं और नहीं भी आई हैं, क्योंकि एक दो सब्जेक्ट्स की बुक्स आ गई हैं और एक दो सब्जेक्ट्स की बुक अभी नहीं आई हैं। किस किस सब्जेक्ट्स की बुक आ गई, देखो जो बिजनेस ये कम्युनिकेशन है इसकी बुक्स आ गई हैं। यूनिवर्सिटी ने आपको कहा हुआ है देखो कौन कौन से, जब तक बुक्स नहीं आती आपको क्या क्या कहां कहां से पढ़ सकते हो। ये आपको कई सारी बुक्स के नाम दिए हुए हैं, भले ही आप वैसे पढ़ोगे तो होगे नहीं, आपको बुक्स का इंतजार रहता है। आधे बच्चे तो ऐसे हैं पेपर से पहले ही पढ़ना है उन्हें, केवल पास पास जो होना है। अगर कुछ को लगता है कि उनको अभी से तैयारी करनी है तो आप एक काम कर सकते हैं, गुप्ता CB बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इनकी एक किताब है, मयूर पब्लिकेशन की है। आप वैसे स्क्रीन पर पढ़ लीजिए, मैं एक एक तो नहीं बोलूंगा आपको। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट है, ये सिंह BP चौहान TN की बुक्स हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक इनकी बुक है, भूषण भाई के, सुल्तान चंदन सन्स इनके वो हैं पब्लिकेशन। तो एक प्रकाश जगदीश के नाम से है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। इन बुक्स में सेम वही सिलेबस है जो कि यूनिवर्सिटी ने आपको कहा हुआ है। वैसे आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। मार्केट में इस समय किस नाम से है वो, स्वाति पब्लिकेशन की बुक्स तो आ गई हैं, बाकी पब्लिकेशन की भी आने वाली हैं, ठीक है। इसकी तो आ चुकी हैं, आप जाके परचेज कर सकते हैं। सेकंड पेपर पे आता हूं मैं, वीडियो क्योंकि थोड़ा कहीं लंबा ना हो जाए। देखिए फर्स्ट सेम टू सेम वही बता रहा हूं, BCom का फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, इस पेपर का नाम है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। इसका भी पेपर सेम टू सेम है। क्रेडिट्स आपको 6 मिलेंगे, 25 और 75, 10 और 25। अच्छा मान लीजिए आपको कितने नंबर चाहिए, इसका मतलब 35 नंबर चाहिए। कितने में, सॉरी आपको कितने में से चाहिए, आपको 100 में से 35 नंबर चाहिए। अगर आपके 40 नंबर आ गए, मान लो आपके 40 नंबर आ गए 100 में से, तो इसका मतलब आपको पता है क्या है, अगर 100 में से किसी इंसान के 40 आ रहे हैं तो इसका मतलब है उसके 40% आ रहे हैं, पता है आपको। और यही अगर मैं 6 में से कैलकुलेट करना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, 6 का 40%, इसका मतलब मेरे 2.5 क्रेडिट्स आए हैं, 2.4 क्रेडिट्स आए हैं 6 में से। आपको क्रेडिट्स कितने में से मिलने हैं, 6 में से, तो 6 में से कितने मिलेंगे आपको, 2.4, ठीक। अगर किसी इंसान के मान लो 50 आए हैं, ठीक है, 100 में से 50 आ गए, क्रेडिट्स मिलने हैं कितने से, 6 में से। 6 में से कितने मिलेंगे मैं बताता हूं, 50%। कर लू इसका, मैं कट किया इसको। 6 में से आपको 3 नंबर मिलेंगे, 6 में से आपको 3 क्रेडिट्स मिलेंगे। पेपर आपका 100 का ही होगा, वही लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, आपको लिखने पड़ेंगे, और क्रेडिट्स आपको मिलेंगे 6 में से। इसमें भी देख लेता हूं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की एक बात बताता हूं मैं आपको। जब तक ओल्ड सिलेबस था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पहले, तब भी सेम टू सेम सब्जेक्ट हुआ करता था ये, जिसका नाम है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। और जो बुक आपकी लगी है वो भी सेम टू सेम लगी है जो अब तक लगती आई है, कोई भी चेंज नहीं हुआ है। जो बुक पहले लगा करती थी वही बुक अब लगी हुई है। तो जिन बच्चों के किसी को लग रहा होगा कि सिलेबस चेंज हुआ, ये सब्जेक्ट नहीं चेंज हुआ, तरीका चेंज हो गया। 6 में से मिलेंगे 100 में से, बाकी जो बुक पहले लगी हुई थी सेम टू सेम लगी है। आप इसको भी जाके मार्केट से परचेज कर सकते हैं, चाहो तो। जरूरी नहीं एजुकेशन पॉलिसी की लो, पिछले साल की, उससे पिछले साल की खरीदनी है, खरीद सकते हो, क्योंकि मार्केट में
इस एडिशन की नहीं आई ना अभी, तो आप पुराने एडिशन की खरीद के अपनी तैयारी शुरू कर दो। ये टोटली क्या है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। स्टैटिस्टिक्स थोड़ा बहुत आपने 11वीं में पढ़ा होगा, सेम वही बात है। इकोनॉमिक्स में आपने उसमें नाम से पढ़ा होगा, ये शायद स्टैटिक्स के नाम से ही है, पर इकोनॉमिक्स में आप जो साइंस के नहीं हैं, कॉमर्स वाले ही हैं, वैसे 90% वही होते हैं। आपने ये सारे सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, अगर ढंग से पढ़ा हुआ है आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड पढ़ा हुआ है, डिस्पर्जन पढ़ा हुआ है, कोरिलेशन पढ़ा हुआ है, कोफिशिएंट, रैंक कैलकुलेशन, कंकरेंट मेथड, प्रोबेबल एरर, सेव एवरी एक एक कंसेप्ट है आपका। इंडेक्स नंबर आपने पढ़ा हुआ है, बेस शिफ्टिंग आपने पढ़ा हुआ है। ये चीज ये नहीं पढ़ी हुई है, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज जो है ये नहीं पढ़ी हुई है आपने। यूनिवर्सिटी ने कौन कौन सी बुक्स कही हैं आप देख लीजिए, स्क्रीन पर देख लीजिए, पोज करके देख लीजिए, मैं जल्दी से नीचे कर लूंगा इसकी। हिंस कोहलर की है स्टैटिस्टिक्स फॉर बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, हार्पर कोलिंग, गुप्ता एससी फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, हिमालय पब्लिकेशन, शर्मा जे के बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, पियर्सन एजुकेशन, और ये है एक फोर्थ है। ठीक है, अब आपको मैं थर्ड पेपर की बात बताता हूं। थर्ड पेपर यूनिवर्सिटी ने यही दिया है, बीकॉम फर्स्ट ईयर का फर्स्ट, बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन भी पढ़ सकते हो या फिर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ सकते हो। अब इन दो सब्जेक्ट में से एक में चॉइस करनी है, डिपेंड आप पे करता है कौन सा पढ़ोगे। जोन सा आपको पसंद आए आप वो पढ़ लेना। सेम वही है, 100 में से कितने नंबर लाने हैं, 35 लाने हैं, 35% लानी है। अब जिन बच्चों, कुछ बच्चे ऐसे होंगे उन्हें कंफ्यूजन आ रहा होगा, सर बिजनेस कम्युनिकेशन लूं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन लूं। शायद इस वीडियो से थोड़ी सी आपको हेल्प मिल जाएगी, मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूं। ये जो सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन, इसमें से जिन लोग, अच्छा कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना जिनको एमबीए करनी होगी, एमकॉम करनी होगी, जिनका फ्यूचर ये है कि आपको एमबीए करनी है, आंख मीचकर बिजनेस कम्युनिकेशन ले लीजिए। सेम सब्जेक्ट आप एमबीए में पढ़ोगे, ये सारे के सारे बिजनेस कम्युनिकेशन के एक एक यूनिट आप एमबीए में पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा यदि आप यही सब्जेक्ट ले लीजिए। जल्दी जल्दी बता देता हूं। इंट्रोडक्शन है पहला यूनिट का नाम। कम्युनिकेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये क्या होता है। मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं बोलकर, ये कैसे कम्युनिकेट कर रहा हूं, मैंने आपको कहा 42, ये कैसा है, नॉन वर्बल, बिना बोले। अलग अलग तरह के कम्युनिकेशन में बैरियर्स, मैंने कहा गाय दूध देती है, किसी ने सुन लिया गाय दूध देता है, वो कहेगा यार तू कैसी बात कर रहा है, ये बैरियर्स में पढ़ोगे। कई बार कुछ दिक्कत आ जाती है, मैं इस तरह कर रहा हूं, हो सकता है मैं बोल रहा हूं 1 और 1 11, दूसरे ने सोच लिया मैं 2 कह रहा हूं, तीसरे ने सोचा मैं कह रहा हूं विक्ट्री। तो अलग अलग हैं ये, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में पढ़ोगे। हम कहना कुछ चाहते हैं, सामने वाला कुछ और समझ लेता है। आपको थोड़ा थोड़ा मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूं कि इस सब्जेक्ट में है क्या। सेकंड यूनिट में नॉन वर्बल एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज से बता सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज का तो एक अलग ही चैप्टर हो जाता है वैसे। पैरा लैंग्वेज, इफेक्टिव लिसनिंग पढ़ लीजिए, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे लिखा हुआ है। ओरल, रिटर्न, वीडियो सेशंस, मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ईमेल आ गया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आजकल होने लगी है। अगली यूनिट में लिखा है बिजनेस लैंग्वेजेस एंड प्रेजेंटेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस लैंग्वेज, वोकैबुलरी, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड, वर्ड्स ऑफन मिसस्पेल्ड, ओरल प्रेजेंटेशन, इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रेजेंटेशन प्लान, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, विजुअल एड्स। बहुत अच्छी चीज है जो ये पढ़ने वाले हो आप। राइटिंग स्किल्स, इसमें आप राइटिंग स्किल्स में क्या पढ़ोगे, प्लानिंग बिजनेस मैसेजेस, रीराइटिंग एंड एडिटिंग, फर्स्ट ड्राफ्ट एंड रिकंस्ट्रक्शन, फाइनल ड्राफ्ट, ऑफिस कोरेस्पोंडेंस, ऑफिशियल लेटर, सेमी ऑफिशियल लेटर। आपको जिनको एमबीए करनी है उनके लिए सच बता रहा हूं, केवल ये ले लीजिए आप। अगला सब्जेक्ट भी मत देखना। रिपोर्ट राइटिंग इसमें सिखाई जाएगी, स्क्रीन पर पढ़ते रहिए आप।
आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, डिफाइन द बेसिक फॉर्म ऑफ ए रिपोर्ट, आइडेंटिफाई द स्टेप्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, राइट ए रिपोर्ट मीटिंग द फॉर्मेट, रिक्वायरमेंट्स, डिटरमाइन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ए रिपोर्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ, यूनिवर्सिटी ने लाइन्स भी पूरी लिखी हुई है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूडिंग विजुअल सच एज टेबल, डायग्राम, चार्ट इन रिटन लैंग्वेज। बुक्स देख लीजिए आप, यूनिवर्सिटी ने कौन कौन सी बताई हुई है, मार्केट में कुछ दिनों में आ जाएगी, उनसे पढ़ लेना। फिलहाल आप इसमें से देख लीजिए, किसी को इंटरेस्ट होगा अभी से पढ़ने में, इन बुक्स को पढ़ लेना, पॉज करो और पढ़ लीजिए आप। लास्ट पेपर 4 में से 3 बता दिए, थर्ड और फोर्थ में ऑप्शनल है, ये चॉइस है इनमें। थर्ड मैंने बता दिया, फोर्थ देख लीजिए। फोर्थ को किस किस को लेना चाहिए? फोर्थ उनको लेना चाहिए जो इस समय सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे, वो बिजनेस कम्युनिकेशन ना ले, उन्हें लेना चाहिए कंप्यूटर। क्या क्या पढ़ोगे? एमबीए का मूड नहीं है करने का, कंप्यूटर बहुत अच्छी चीज है। आपको ट्रिपल सी करनी है, ये सब्जेक्ट बहुत अच्छी चीज है। गवर्नमेंट जॉब वालों को मैंने बता ही दिया, जो इसी फील्ड में जाना चाहते हैं ना, उनके लिए कंप्यूटर बेस्ट है, और जिनके लिए एमबीए में जो जाना चाहते हैं उनके लिए इससे पहले वाला बेस्ट है। आओ फटाफट जानते हैं इसमें कंप्यूटर में आप क्या क्या पढ़ोगे। सेम वही है, 35 चाहिए भैया 100 में से, सॉरी। आओ यूनिट जान लेते हैं, 4 यूनिट है। कंप्यूटर के बारे में क्या क्या जानोगे भैया जी? कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर में क्या क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर की हिस्ट्री, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। इतने पहले बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, अब छोटे छोटे आने लगे, स्टेजेस में धीरे धीरे बदलाव आने लगा, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, ये पढ़ोगे आप। रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, इसके बारे में डिटेल में जानोगे। कैशे मेमोरी क्या होती है, डीबीएमएस के बारे में जानोगे, आरडीबीएमएस के बारे में जानेंगे। डीबीएमएस कोई एक आधा आईटी का जैसे होगा नहीं, होगा तो उसको सब पता होता है। ये आरडीबीएमएस कुछ बच्चे आईसीएससी से पढ़े हुए होंगे, उनको तो सब समझ आ रहा होगा। वैसे ये 9th में पढ़ लिया था उन्होंने। ये डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है, डेटा हायरार्की क्या होती है, इन सब के बारे में पढ़ोगे। वर्ड प्रोसेसिंग में क्या पढ़ोगे आप? डॉक्यूमेंट कैसे बनाना, उसको एडिट करना, उसको फॉर्मेट करना, उसको प्रिंट करना, बहुत 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 आसान है। मैं सच बता रहा हूँ, ये सब्जेक्ट आसान बहुत है। यार पेज पलट जाता है मेरा, सॉरी। खैर, और क्या पढ़ोगे आप इसमें पढ़ोगे लैन क्या होती है, वैन क्या होती है। पता है आपको क्या होती है? लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन होती है, वैन होती है, वाइड एरिया नेटवर्क। जो आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, ये वैन यूज कर रहे हो। पढ़ोगे कंप्यूटर की आपकी जो बेसिक होती है। बहुत सारी सब्जेक्ट तो आप, एक पेपर होता है ना ट्रिपल सी करके, बहुत मदद आ जाएगी आपको इसमें। और क्या क्या पढ़ोगे? डीबीएमएस के बारे में पढ़ोगे। ये आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा, इसके बारे में मैं ही आपको पढ़ा दूंगा, तो इसके बारे में तो नहीं बात करूंगा फिलहाल। मैंने वीडियो मेन किस लिए बनाई है, लो आप ये देख लीजिए। सजेस्टेड रीडिंग यूनिवर्सिटी ने आपको कौन कौन सी बताई है, बुक्स कौन कौन सी पढ़ने हैं। यूनिवर्सिटी ने आपको 9 बुक्स बताई हैं, इनमें से पढ़ लीजिए भैया। इनमें से ये भी कहा है भैया लेटेस्ट एडिशन यूज करना पड़ेगा आपको। इन बुक्स में सिलेबस सारा कवर है। कौन कौन सी बुक है आप खुद पढ़ लीजिए एक बार पॉज करने के बाद, ठीक है। गिल एनएस हैंडबुक ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल्स है, 2nd नंबर पे श्रीवास्तव की है। ये अलग अलग बुक्स हैं, आप देखिए, इसको पढ़िएगा। और चारों सब्जेक्ट मैंने बता दिए हैं। अब तो ये 2nd सेमेस्टर की बात है, इसकी बात नहीं कर रहे हैं वीडियो में। बस इस तरह से मुझे बताना था। जब तक मार्केट में बुक्स नहीं आएंगी, अब आपको फाइनल बता देता हूं, जब तक मार्केट्स में अब बुक्स नहीं आएंगी, तब तक आप इन बुक्स से पढ़ना चाहो पढ़ सकते हैं। जिन लोगों को मुझसे पढ़ना है, पहला सब्जेक्ट मैं शायद इसी हफ्ते से YouTube पर अपलोड कर दूंगा। पहला सब्जेक्ट जो है उसकी वीडियो आप बस सब्सक्राइब आप कर लीजिए, आप चैनल को आपने देख लिया। ये जो सब्जेक्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ही दिनों में आपको YouTube पे एक लेसन की वीडियो मिल जाएगी बिजनेस कम्युनिकेशन की, ठीक है। वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।